Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे परिमेयकरण के बारे में। पिछली वीडियो में आपको जानकारी दी गई थी किस तरीके से हम परिमेय संख्या को निकालते हैं। आज जानते हैं परिमेयकरण के बारे में। यहाँ पे परिमेयकरण का मतलब है, हमें पता है कि एक संख्या अगर परिमेय संख्या है तो परिमेयकरण किसका होगा? परिमेय संख्या क्या होगा? अब परिमेय संख्या के दो भाग होते हैं, एक होता है अंश, दूसरा होता है हर। तो इसे हम P बटे Q के फॉर्म में भी बोलते हैं, P अपॉन Q। तो अंश बटे हर में से हम आज सीखेंगे हर का परिमेयकरण किस तरीके से किया जाता है। तो हमें अगर हर का परिमेयकरण करना है तो इसको हमें दो तरीके से समझना होगा। एक तो होता है हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन 7/7, इसमें हमें 7 का परिमेयकरण करना है। तो यहां पे हमने देखा कि कोई भी प्लस माइनस या फिर दूसरी संख्या नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक हमारे पास होता है 7 + 1 अपॉन 7 - 1। तो इसमें भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमारा जो माइनस है वो दूसरी तरफ जब पहुंचेगा तो वो प्लस में कन्वर्ट होगा। अब परिमेयकरण के अंदर क्या होता है, नीचे वाली संख्या का ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। परिमेयकरण करने के लिए हमें नीचे वाली संख्या से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां से जब 7 - 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 7 + 1 और 7 + 1। इसका जो माइनस है वो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, क्योंकि परिमेयकरण का नियम ही बोलता है कि अगर हमारी संख्या में प्लस माइनस होगा तो वो हमारी उस संख्या के हिसाब से उसका प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 - 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लगता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ से संबंधित जो फॉर्मूले होते हैं उनकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिएगा। चलिए जानते हैं यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। यहां पे होगा a - b a + b। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम यहां पे करेंगे। a - b a + b = a² - b²। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम यहां पे आंसर को निकालेंगे। तो यहां पे हमने सीधा देखा कि a - b a + b फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। किस कंडीशन में करेंगे? जब हमारे पास एक सी संख्या नहीं होगी। 7 - 1 7 + 1, तो कंडीशन ये वाली अप्लाई हो गई। अब यहां पे जो a की वैल्यू होगी वो होगी 7 और b की वैल्यू जो होगी वो होगी 1। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो 49 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 48। ये हमारा आंसर होगा। तो आपको यहां पे एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया जाएगा और एक क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ा जाएगा ताकि आप उसका आंसर निकाल सको। तो हमने यहां पे आपको सिर्फ इतना ही बताया कि अगर हमारी संख्या है जैसे 7 + 1 √7 + 1, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई √7 - 1 √7 - 1। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है कि जो नीचे संख्या होगी उस संख्या को दोनों तरफ हमें गुणा करना है, ऊपर भी और नीचे की तरफ। और दूसरा हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो हमारा चिन्ह होगा उस चिन्ह को भी हमें परिवर्तित करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/√7। इसमें हमें √7 का परिमेयकरण करना है, वो भी कैसा? हर का परिमेयकरण। तो कैसे करेंगे? 1/√7 × √7/√7। अब एक चीज यहां पे देखना, अंडर-रूट। इस अंडर-रूट को हिंदी में बोलते करनी, इसको हिंदी में बोलते करने। इसी को रूट बोल सकते हैं, इसी को अंडर-रूट बोल सकते हैं और इसी को हम करनी भी बोल सकते हैं। तो अंडर-रूट का मतलब होता है करनी।
तो अंडर रूट 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा अंडर रूट 7, और अंडर रूट 7 को अंडर रूट 7 से जब करेंगे तो आएगा अंडर रूट 49। अब अंडर रूट 49 भी सॉल्व होता है। जब हम अंडर रूट 49 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा अंडर रूट 7/7, क्योंकि अंडर रूट 49 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, 7 का होता है, इसलिए हमारा ए वाला आंसर सही माना जाएगा। एक और हम इसमें क्वेश्चन आपको बताते हैं, दूसरा क्वेश्चन, चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 1/√7 माइनस √6। तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो नीचे संख्या होगी उस संख्या को दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाई करना है, तो √7। और दूसरा आपको नियम बताया था कि जो इसमें चिन्ह होंगे वो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो यहां पे है माइनस तो यहां पे हो जाएगा प्लस, तो √+6 हो गया। अब वही संख्या नीचे आ जाएगी √7 प्लस √6। अब यहां पे देखो, यहां पे वही कंडीशन हमारी अप्लाई हुई, हमारे यहां पे एक फॉर्मूला हुआ a माइनस बी a प्लस बी इक्वल a² - b²। इस फॉर्मूले को लेकर के हमें नीचे वाली संख्या को सॉल्व करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहां पे देखो √7 और √6 a माइनस बी, √7 प्लस √6 a प्लस बी की वैल्यू को हमारा दिखा रहा है। तो इसमें हमारी जो a की वैल्यू हुई, पहले ऊपर का सॉल्व करते हैं, √7 प्लस √6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा √7 प्लस √6। अब नीचे देखते हैं, a की वैल्यू हमारी यहां पे हो गई √7 और b की वैल्यू हमारी यहां पे हो गई √6। अब इस वाले को हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, a² - b²। चलिए देखते हैं, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। चलिए इसको यहां पे रखते हैं, √7 वही कंडीशन है, तो हमने यहां पे रख दिया √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अगर हमें ऐसा नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं हम, √7 को √7 प्लस ए, देखो किसका है, माइनस वाली संख्या, और ये प्लस वाली संख्या, तो डायरेक्ट यहां से कैंसिल भी हो सकती है, तो हमारा आंसर यहां पे 0 आएगा, या फिर 1 हम लिख सकते हैं। तो यहां देखना, तो √7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 माइनस √6 का स्क्वायर √36। अब 49 किसका हो, 49 का अगर हम √ सॉल्व करते हैं तो आता है 7, और 36 का √ सॉल्व करते हैं तो आता है हमारा आंसर 6। 7 में से 6 गए, हमारे आंसर आएगा 1। तो हमारा आंसर सीधा ही होगा √7 प्लस √6/1। तो ये हमारा आंसर होगा, और इसको हम यहीं के यहीं भी कैंसिल कर सकते हैं, प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या को वहीं के वहीं सॉल्व करके हमारा आंसर तो वही आने वाला है 1। तो इसलिए आपका आंसर ये वाला सही होगा। यहां पे यही क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। आप यहां पे थोड़ा सा आपको सजेशन हम दे दे रहे हैं, यहां पे √5 प्लस √2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, जब ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2, और वैसे ही यहां पे √5 माइनस √2। इसके बाद आपको उसी फॉर्मूले का यूज करके इसका आंसर निकालना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो मैथ से संबंधित जो हमारे फॉर्मूले होते हैं जिनका बेस कंप्लीट होना आवश्यक है, क्योंकि फॉर्मूले ही हमारी मैथ की जड़ होती है, इसलिए हम जानेंगे उन मैथ के फॉर्मूले के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।